नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सर आप सबका न्यू स्टडी 14 क्लासेस पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा कर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। मैं आज त्रिकोणमिति का कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उसको लेकर आया हूँ, उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति अनुपात यानी कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले। त्रिकोणमिति अनुपात पहले देखते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात का आपका इसमें साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे के कर्ण, और कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे के आधार। उसी तरह से आपका जो कोसेक है इस साइन का उल्टा होता है, यानी कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे के साइन थीटा। यानी देखिए साइन थीटा का ये क्या हुआ 1 बटे के साइन, तो साइन का उल्टा यानी साइन का जो रहेगा लंब बटे कर्ण, तो इसका कोसेक का उल्टा हो जाएगा यानी कर्ण बटे के लंब हो जाएगा। इस तरह से इसका हुआ। अब इसी तरह से हम इसका देख लेते हैं। ठीक है, सेक का देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं। सेक का देखेंगे तो सेक होता है आपका सेक थीटा बराबर आपका होता है 1 बटे के कास थीटा। ठीक है, तो एक किसका उल्टा हुआ सेक कास का, तो कास का होता है आधार बटे के कर्ण, तो आधार बटे कर्ण का इसका वो उल्टा कर देंगे तो कर्ण ऊपर हो जाएगा आधार नीचे, तो सेक थीटा बराबर का मिलेगा कर्ण बटे के आधार। उसी तरह से tan का, तो इसको मिटा लेते हैं, सेक वाला को मिटा लेते हैं। उसके बाद देखिए tan का जो उल्टा होता है आपका काट थीटा बराबर आपको मिलेगा 1 बटा के tan थीटा है, तो tan थीटा का आपका 1/, होना चाहिए, तो ये आपका काट थीटा बराबर इसका उल्टा कर देंगे तो आधार ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा, यानी काट थीटा बराबर आपका हो जाएगा आधार बटे के लंब। ठीक है, इसका इतना होगा। उसी तरह से आप नीचे देखें तो ये तो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात था। अब सर्वसमीका में आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, उसी तरह से कलर चेंज कर लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आपका कितना हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सर्वसमीका आपका हो गया। आगे आपका दो कोणों के योग और अंतर के प्रमुख सूत्र। तो साइन ब्रैकेट में a प्लस बी का होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। एक साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए साइन बी। और देखिए आपका इन दोनों में डिफरेंस का है, पहला में आपका यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस रहेगा, और दूसरे में माइनस है, ए और बी के बीच में माइनस है तो यहाँ पे दोनों के बीच यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, अब उस तरह से कास का देखेंगे तो कास में कास ए प्लस बी का देखेंगे तो कास ए इंटू कास बी होता है, उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो इसका माइनस होता है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब उसी तरह से कास ए माइनस बी का देखेंगे तो कास ए माइनस बी का आपका ये आपका है ये कास है कास ए माइनस बी का होता है आपका कास ए इंटू कास बी, और यहाँ पर माइनस है तो इसका प्लस हो जाएगा, यानी उल्टा होता है माइनस का प्लस प्लस का माइनस, कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इसका होता है। ये आपका प्लस वाला का हुआ, ये आपका माइनस वाला का हो गया। उसी तरह से tan का देखें तो tan a प्लस बी का होता है फार्मूला tan a प्लस tan b बटे में 1, यानी 1 माइनस tan a इंटू tan b होगा। और उसी तरह से tan a माइनस बी का देखेंगे तो tan a माइनस बी का बस चेंज हो जाएगा, जहाँ माइनस था वहाँ पे प्लस है, जहाँ प्लस था वहाँ पे
माइनस। तो टेन ए प्लस बी का देखेंगे तो टेन ए प्लस बी का तो देख ही लें, टेन ए माइनस बी का देखेंगे तो टेन ए माइनस बी का होता है टेन ए माइनस टेन बी बटे में 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। वैसे तो काट का देखें तो काट ए प्लस बी तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि टेन का उल्टा हो जाएगा। तो काट ए प्लस बी का देखेंगे तो काट ए इंटू काट बी माइनस 1 बटे में काट ए या उसको लिख सकते हैं काट बी प्लस काट ए या फिर काट ए प्लस काट बी लिख सकते हैं। और काट ए माइनस का देखें काट ए माइनस बी का तो काट ए इंटू काट बी प्लस 1 बटे में आपका काट बी माइनस काट ए होगा। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस नीचे वाला में रहेगा, प्लस है तो प्लस नीचे वाला में, और प्लस है तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस, इसमें माइनस है तो ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। इस तरह से साइन ए प्लस बी का और साइन ए माइनस बी का, यानी कि आपका एक ब्रैकेट में दिया है साइन ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में आपका दे दिया है साइन ए माइनस बी। तो इसका होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। उस तरह से कास का देखें कास एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक में दिया है इंटू करके यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, ये कास ए प्लस बी दूसरे इंटू करके दूसरे ब्रैकेट में कास ए माइनस बी, तो इसका होता है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसमें क्या है आपका साइन वाला में दोनों साइन होगा, एक ए होगा माइनस बी होगा और यहाँ पे कास होगा, पहला कास वाले के लिए पहला कास होगा, दूसर का आपका हो जाएगा, पहला कास होगा दूसर का आपका साइन बी होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे आपका दिया है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब देखते हैं अपवर्तीय कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अपवर्तीय कोणों में आपका जैसे कि पहला इसमें दिया है साइन 2a का जो फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कास ए होता है, यानी कि 2 साइन ए इंटू कास ए होता है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 tan ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपका होगा। उसी तरह से दूसरा का देखेंगे कास का, तो कास 2a बराबर होता है, कास 2a बराबर आपका होता है 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर कास 2 ये आपका होगा 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1। उसी तरह से आपका इसमें अगला इसी के बराबर, यानी कि कास 2a के बराबर 1 माइनस आपका 1 माइनस है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। उसी तरह से तीसरा का देखेंगे आपका तीसरा का आपका है tan 2a का आपका है 2 tan 2a का बराबर आपका है 2 tan a बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, उसी तरह से 4 वाला देखेंगे तो 4 वाला में आपके काट 2a का है, तो काट 2a बराबर होता है काट स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में 2 काट ए। कास 3 पाँचवा जो है आपका साइन 3a बराबर होता है 3 साइन ए माइनस साइन 3a बराबर होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। उसी तरह से छठवां है आपका कास 3a का देखेंगे तो कास 3 वाला आपका कास 3a का यानी छठवां है आपका कास 3a बराबर 4 कास क्यू ए माइनस 4 कास क्यू ए माइनस 3 कास ए। ठीक है, और सातवां जो है आपका tan 3a बराबर होता है 3 tan a माइनस tan क्यू ए बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब उसके बाद नीचे आते हैं, थोड़ा इसको ऊपर कर नीचे आते हैं तो आपका मिलेगा अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अपवर्तक कोण का मतलब कि यहाँ पे आपका ऊपर देखे थे अभी इससे पहले साइन 2a का कास 2a का tan 2a का, तो हम यहाँ पे साइन a/2 का देखेंगे अपवर्तक कोण का। तो साइन a/2 का देखेंगे, पहला है आपका साइन a/2
टू का A/2 का साइन A/2 का होगा बराबर प्लस माइनस कड़ी में 1 माइनस कास A बटे में 2। ये आपका साइन A/2 का उसी तरह से दूसरा कास A/2 का होगा प्लस माइनस कड़ी में 1 प्लस कास A बटे में 2। अब इसी तरह से आगे देखते हैं। आगे आपका है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए, तीसरा है यहाँ पे आपका, तीसरा है tan A/2 का बराबर होगा प्लस माइनस कड़ी में 1 माइनस कास A बटे में 1 प्लस कास A, कोणों के ज्या एवं कोज्या के गुणनफल। तो अब इसमें देखते हैं ज्या एवं कोज्या के गुणनफल, ठीक है। अब इसमें आते हैं, पहला दिया है आपका, इसमें पहला है 2 साइन A इंटू कास B बराबर होगा साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B, यानी एक ब्रैकेट में साइन A प्लस B, उसके बाद प्लस करके साइन A माइनस B होगा, ठीक है। उसी तरह से दूसरा है आपका, दूसरा 2 कास A इंटू साइन B, 2 कास A इंटू साइन B बराबर होगा एक ब्रैकेट में साइन A प्लस B माइनस करके उसके बाद साइन A माइनस B होगा, ठीक है। उसी तरह से तीसरा 2 कास A इंटू कास B, 2 कास A इंटू कास B बराबर होगा एक ब्रैकेट में कास A प्लस कास B, यानी कास A ब्रैकेट में, यानी कास ब्रैकेट में A प्लस B प्लस करके अगला है आपका कास A माइनस B, यानी कि एक कास ब्रैकेट में A माइनस B है, ठीक है। इस तरह से आपका 4 वाला है 2 साइन A इंटू साइन B का होगा कास एक ब्रैकेट में A प्लस B माइनस करके कास A माइनस B होगा। उसी तरह से आपका 5वां है तो साइन C प्लस D, साइन C प्लस साइन D बराबर होगा 2 साइन C प्लस D बटे में 2 इंटू कास C माइनस D बटे में 2। उसी तरह से आपका 6वां है, 6वां साइन C माइनस साइन D बराबर होगा 2 कास C प्लस D बटे में 2 इंटू, यानी कि 2 कास C प्लस D बटे में 2 इंटू साइन C प्लस C माइनस D बटे में 2, ठीक है। ये आपका 6वां हुआ। 7वां देखते हैं, 7वां आपका है कास C प्लस कास D का होता है बराबर करके 2 कास C प्लस D बटे में 2 इंटू कास C माइनस D बटे में 2, ये होता है कास C प्लस कास D का साइन C 8वां है जो आपका 8वां कास C माइनस कास D बराबर होता है 2 साइन C प्लस D इंटू C माइनस 2 साइन C प्लस D बटे में 2 इंटू साइन D माइनस C बटे में 2। देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। देखिए साइन आपका साइन C प्लस D, साइन C प्लस साइन D का फार्मूला जो है सेम आपका जस का तस है। अब साइन C माइनस D अगर दिया है तो उसमें क्या चेंज हुआ है, साइन की जगह पर आपका कास लिखा गया प्लस, यानी साइन की जगह पर कास, कास की जगह पर साइन हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए साइन कास C प्लस D है तो इन दोनों में कास ही रहेगा और सेम आपका ये वाला दूसरा वाला फार्मूला लिख दिया जाएगा। उसी तरह से साइन C माइनस D, यानी कास C माइनस कास D का जो फार्मूला है दोनों साइन होगा और इन दोनों में कास होगा, तो इसमें दोनों साइन होगा पर इसमें D माइनस लिखेंगे। इसमें इसको ध्यान देने की बात है यहाँ पे, इसको जो है यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो है आपका D माइनस C है, ये आपका D माइनस C है, C माइनस D ऊपर वाला है और ये आपका D माइनस C है, ठीक है। इस तरह से आपका जो भी फार्मूला था वो सारा त्रिकोणमितीय फार्मूला कवर किए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।